चलो बच्चों, हम पॉलिनोमियल्स की डिस्कशन करेंगे आज। पॉलिनोमियल्स की डिस्कशन, एज हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हमें पॉलिनोमियल्स के एमसीक्यूज करने हैं आर डी शर्मा में से। ठीक है, तो बताओ, ये तो सबको पता ही है। हल्का सा अगर मैं ओवरव्यू दूं चैप्टर का, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं। रूट्स जाने की ऐसी वैल्यूज एक्स की जहां पे आउटपुट 0 हो जाए, मतलब जो इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाय ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज सी बाय ए। याद है सबको? यस सर। यस सर। जो होमवर्क किया है कि नहीं किया? नहीं किया मुझे लगता है ना। कनिका नहीं किया ना? सर इतना ही काम पहले होता है स्कूल का, अब आपका भी करें? क्या बकवास। अच्छा, तो गड़बड़ है। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, हम एक उसमें कवर कर देते हैं चैप्टर की। ठीक है, मान लो क्वेश्चन है एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1, इसकी जीरोज है, अल्फा और बीटा इसकी जीरोज है। अब जीरोस का मतलब क्या होता है बच्चों? ऐसी वैल्यूज एक्स की जहां पे ये वाला एक्सप्रेशन क्या हो जाए, जीरो, हमारी आउटपुट जो हो जाए, जहां Yes, पे sir. हमारी मशीन जाए। समझ रहे हो? अच्छा, अब आपको मुझे अल्फा प्लस बीटा बताना है, क्या है? इंटू One. बीटा बताना है, क्या है? सर -1 अल्फा बीटा -1। अल्फा प्लस बीटा -1। अरे मैम रुक जाओ, सारे पार्ट्स तो बता दूं, सब्र तो रखो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बताना है, क्या है? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बताना है, क्या है? अल्फा की 4 प्लस बीटा की 4 बताना है, क्या है? अल्फा माइनस बीटा बताना है, क्या है? अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बताना है, क्या है? अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब बताना है, क्या है? अल्फा की 4 माइनस बीटा की 4 बताना है, क्या है? 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा बताना क्या है? अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा बताना क्या है? अगर आप ये सारे पार्ट्स कर लेते तो चैप्टर क्लियर हो जाएगा, सारा मेजर पार्ट चैप्टर का क्लियर हो जाएगा। चलो जल्दी करो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। नहीं होगा कोई बात नहीं, मैं करवाऊंगा। सर आंसर बारी बारी बताने हैं, सारे इकट्ठे करने के बाद बताने हैं? तू इकट्ठे कर ले पहले, इकट्ठे कर लो बच्चों पहले। सिंपल अलजेब्रा लगेगा, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का काम है, अगर थोड़ा दिमाग लगाओ तो। करो बच्चों करो। अल्फा प्लस बीटा तो काफी इजी है बताना, माइनस बी बाय ए। ध्यान से देखो, ए की वैल्यू 1 है, यहाँ पे कंपेयर करने पे बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 1 है, तो -1। अपने अपने मैच भी करते जाना। अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए। अब ये निकालना है, हमें कोई क्रैमिंग नहीं करनी। अल्फा प्लस बीटा -1 है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग कर सकता हूं बोथ साइड्स में। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा हम पहले ही निकाल चुके हैं 1, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया -1, 1 -2 -1। यहां तक देखो, क्या ये सबका आया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड, गुड।
अच्छा, अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कैसे करेंगे कनिका? अल्फा क्यूब प्लस बीटा Yes, क्यूब sir. बेटा? Yes, sir. Sir, by using alpha plus beta whole cube is equal to alpha cube plus beta cube plus 3 alpha beta into alpha plus beta. Sir, so when we Very will good. put the values, it will be alpha cube plus beta cube is equal to 2. वेरी गुड, शाबाश। यस सर। देखो, एक तो जो अभी कनिका ने बताया बिल्कुल सही बताया। एक ऐसे भी तो हो सकता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। Minus सर हो समझ रहे हो गए, बच्चों? अब यहाँ सर पे हो गए अल्फा प्लस सारे। बीटा हमें दिया हुआ है। वेरी गुड, -1। इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, -1 -1। तो यहाँ से सर 2 आंसर आ आएगा। गया। मैं पूछ लूंगा सर जब जरूरत होगी। अब ये बताओ, ये सबको एक तो कनिका का मेथड है, वो भी कनिका ने बताया कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब कर दो, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा हमें -1 पता है। तो क्यूबिंग बोथ साइड्स अल्फा प्लस बीटा का क्यूब इज इक्वल्स टू -1 का क्यूब। अब हमें पता है ये अकेले के लिए पे नहीं आएगा, यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगेगी। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b बच्चों, और ये -1 के इक्वल है। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ये पता है, ये पता है। थोड़ा ध्यान से सोचने वाली बात है, ठीक है? यहां से भी वही आंसर आएगा, यहीं से भी। देखो, क्या पहले 3 समझ आए सब? यस सर। यस सर। को अच्छा, अब बच्चों आप बताओ, चलो क्वेश्चंस प्रैक्टिस ही होती है मैथमेटिक्स। कुछ भी सोचो मत कि हमने बहुत टाइम पहले का चैप्टर पढ़ा था, अभी हम क्या करें। नहीं, दिमाग लगाओ, यही काम है मैथ का, सिर्फ दिमाग को खोलना। अब हमें अल्फा 4 प्लस बीटा 4 निकालना है। भाई हमें अल्फा प्लस बीटा पता है कितना था, -1। स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पता है कितना था, सर सर ये भी -1। -1। यस सर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -1 था। ठीक, ध्यान से देखो, ये निकालना है, इसकी स्क्वायरिंग कर दूं, स्क्वायर यस कर दूं सर। ना बच्चों। बेसिक्स, मैथमेटिक्स इज ऑलवेज अबाउट बेसिक्स। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर। ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab 1। यस सर। ये बनेगा अल्फा 4 बीटा 4। बीटा का स्क्वायर देखना, एक्सपोनेंट को सर यूज कर 1। लिया थोड़ा सा। ये है हमारे पास 1, तो ये 2 इंटू 1, सर -1 आ गया। तो अल्फा 4 प्लस बीटा 4 आ गया 1 इज -1। इज दिस क्लियर बच्चों? Yes, sir. इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। वेरी गुड। अब हमें अगला पार्ट कौन सा निकालना है? अल्फा प्रिजा। माइनस बीटा। Alpha minus beta. अल्फा माइनस बीटा। कैसे? सर तो मैं मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, ठीक है? किसी वह नहीं करना, ठीक? यार तुम लोग कॉलेज में जाना बात, थोड़ा की तरह बिहेव करो, बी अ मैच्योर किड नाउ। यहाँ पे कौन सा कोई नेशनल चल रहे हैं? अपनी नॉलेज को कंट्रोल करना सीखो, देयर मस्ट बी कंट्रोल, ठीक है? हाँ जी प्रीजा जी, कैसे निकालेंगे? प्रीजा, अच्छा, निहाल निहाल बंसल। सर मैंने एक्चुअली थोड़ा लेट ज्वाइन करा है, मेरे को समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है, बट आप प्लीज क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट बता दो एक बारी। तो आप पहले क्वेश्चन ही समझ लो, चलो कोई बात नहीं। हरजोत कौर, यस सर। कैसे करेंगे? सर फर्स्ट हम इसको स्क्वायर करेंगे, उसके बाद वेरी गुड वेरी गुड। देखो भाई, इसने क्या कहा सर कि अल्फा अल्फा स्क्वायर माइनस प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये बात मानते हो? अब इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी है? -1।
-2 अल्फा बीटा कितना दिया हुआ था? सर 1 1 -3। अब अल्फा माइनस बीटा का स्केयर आ गया -3, तो अल्फा माइनस बीटा आ गया प्लस माइनस -3 का अंडर रूट, जबकि ये रियल नंबर्स में पॉसिबल नहीं है। मैंने क्वेश्चन अपनी तरफ से डाल दिया था, बट आप इससे घबराओ मत, ये जरूर डाल लेना प्लस माइनस, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये बात समझ आया? एक्सक्यूज मी सर। यस सर। हाँ जी, एक्सक्यूज मी सर। सर वहां पे अंडर रूट में माइनस आ रहा है सर। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये पॉसिबल नहीं है, मैंने क्वेश्चन अपनी तरफ से डाल दिया था, तो ये इमेजिनरी क्वांटिटी बन गई है, ओके सर। इमेजिनरी क्वांटिटी। अभी उस पे नहीं जाते वो क्या होती है, एक्चुअल में इसको 3 आयोटा लिखते हैं, बट अभी हम इसी पे सीमित रखते हैं अपने आप को कि ठीक है, अंडर रूट में नेगेटिव टर्म हो नहीं सकती है ना, बट सर इसको माइनस, यार मैं कह रहा हूँ कि कोई बात नहीं है। नहीं सर, नहीं का सर, मैंने एक वे से लिखा हुआ है सर, वो पूछना है कि वो सही है गलत लिख दिया मैंने। ये आंसर आएगा बस। सर आई हैव रिटन -√3, सो ये प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -3, ठीक है बच्चों, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस। अच्छा, अब जो ये वाले पार्ट होंगे ना, फिर थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी हमें इनको सॉल्व करते हुए। क्यों? क्योंकि देखो ना, ये अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर क्या है एक्चुअल में, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। क्योंकि हमारे पास ये वाली टर्म वेल डिफाइंड फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको भी नहीं निकाल पाएंगे अच्छे से। बात समझ रहे हो ना? यस सर। अभी देखो, आपके लिए ये चीज वेल डिफाइंड नहीं है, बट ये मैथमेटिक्स में तो डिफाइंड है, तो अभी मैं इसको यहाँ पे छोड़ देता हूँ, ठीक है? हम इसके आगे नहीं करेंगे, ये फायदे की बात नहीं है, हमारे कोई काम में नहीं आएगी एनटीएससी में, और वैसे भी आपके कोई काम में नहीं आएगी 10th में। क्या फायदा, मैं नॉलेज दिखाता चलूं अपनी, ठीक है? इसको यहीं पे छोड़ दो, बट आपको ये निकालना तो आ गया। यस यस Very सर। good. अच्छा, अब आप लोग मुझे एक काम करके दिखाओ। एक क्वेश्चन है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। मुझे इसके रूट्स निकाल के दिखाओ, अल्फा और बीटा, 3 मेथड से, 3 मेथड्स को यूज करना है। पहला एक मेथड से करो, जो आंसर आएगा वही दूसरे मेथड से भी आना चाहिए, तीसरे मेथड से भी आना चाहिए। कम ऑन गाइस, देखो कौन कौन से मेथड्स होते हैं, तो कोई बता सकता है? Middle term splitting is the Middle term first method. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, वेरी गुड। और Quadratic theorem. स्क्वायर्स। कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर, वेरी गुड। सर वो सर एक ब्रह्मगुप्त। क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला, शाबाश। चलो बच्चों करो, इससे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा। कम ऑन, पूरी एनर्जी लगाओ, जिसको जितने आते हैं वो तो करो। कम ऑन गाइस, सबसे पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं इसको। सर Sir, 3 and 2. सर 3 and 2। 3 and 2. Sir. 3 Three and 2. वेरी गुड, 3 and 2 इज द राइट आंसर। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, देखो अगर मुझे इसके रूट्स निकालने हैं, तो सबसे पहले x की, ये समझना जरूरी है बच्चों, समझ लो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। x की ऐसी वैल्यू जहां पे y 0, मतलब पहले इसी इक्वेशन को लिखो। मुझे पहले y 0 कर दिया ना, अब इसको सॉल्व करना मतलब x की ऐसी वैल्यू ढूंढना जहां पे y 0 हो रहा है, उसी को तो रूट बोलते हैं। ये बात समझ पा रहे हो ना? बहुत बारीक सी बात है। अच्छा, अब इसके हमें रूट्स निकालने का तरीका, अब सीधा तो जैसे लीनियर इक्वेशन होती है, अगर मान लो मैंने आपको ये दिया कि मुझे इसका रूट निकाल के दिखाओ, भाई 1 मिनट का काम है, सारे निकाल देंगे। इसका रूट कैसे निकालोगे? पहले y को 0 करोगे, अब इसको सॉल्व करना तो बिल्कुल इजी है, -3/2। मतलब अब इसका मीनिंग समझो, इसका मीनिंग क्या है, मतलब ये x एक ऐसी वैल्यू है, मतलब इस x के ऊपर ये y 0 हो जाएगा। चेक करके देखो, जब आपने -3/2 यहां पे पुट किया, y 0 आ जाएगा ना? Yes, sir. Yes, यस सर। इसको प्रैक्टिकली भी समझो। एक्चुअल में ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा सा,
ये बात समझ रहे हो बच्चों? थोड़ा सा sir. हायर लेवल करवा रहा हूं, यस सर। थोड़ा सा। ये देखो, जहां पे हमारे ग्राफ ने एक्स एक्सिस को काटा, क्या उसी को तो रूट बोलते हैं? जहां पे Yes, हमारे sir. ग्राफ ने एक्स एक्सिस को काटा, क्योंकि यहीं पे Yes, तो sir. y 0 हो रहा है। Yes, ऐसी sir. वैल्यू जहां पे y 0 हो जाए, ऐसी वैल्यू जहां पे y 0 हो जाए। इज दिस क्लियर बच्चों? Yes, sir. सर हो अब गया। ये ध्यान, रुक जा भाई रुक जा। अब इसको सॉल्व करने के है जुगाड़। एक तो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, वही सम करके -5y प्रोडक्ट करके 6y, -3 -2, -3 इंटू -2, ये बन जाएगा x -3 x -2। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझो, हम करना तो आता है हमें, बट हम समझते कम है। देखो, दो चीजों की मल्टीप्लाई 0 हो रही है, तो दो केस पॉसिबल है। या तो ये चीज 0 हो जाए, ये कुछ भी होता रहे, हमें कोई लेना देना नहीं है। या फिर क्या केस बन सकते हैं, जब ये वाली टर्म 0 हो जाए, ये कुछ भी होता रहे, हमें कोई लेना देना नहीं है, मतलब x = 3 या फिर x = 2। जब ऐसी सिचुएशन होगी तो ये टर्म ऑटोमेटिकली 0 बन जाएगी, ये पूरी बात समझ रहे हो ना? क्योंकि इसको इक्वल टू 0 रख के तो सॉल्व किए। मैं क्वेश्चन तो बेटा सभी कर लेंगे, मैं समझा रहा हूं कि ये ऐसा क्यों होता है, ऐसे क्यों चल रहा है। क्या थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब एक थर्ड मेथड होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला आता होगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला वैसे थोड़ा बहुत तो। Yes, sir. यस सर। -b + -b² Root of b - 4ac / 2a। यहां से दो रूट्स आ जाएंगे ना, एक प्लस के साइन के साथ, एक माइनस के साइन के साथ। बात Yes, समझ रहे हो sir. बच्चों? Yes, sir. अब देखो, अब वैल्यूज पुट करो। यहां से a की वैल्यू 1 है, कंपेयर करना है इसको जनरल इक्वेशन के साथ। c Sir, की वैल्यू B कितनी है की बच्चों? C की 6 है। जब मैं पूछूंगा वही बताए, ठीक है? c की है 6। अब वैल्यूज पुट करो। माइनस ऑफ -5, -5 का स्क्वायर 4ac 2 × 1। ये समझ आ गया? Yes, sir. अब सॉल्व करो। 5 + -, 25 - 24/2। अब थोड़ा और सॉल्व करो। 5 + -1/2। अब दो वैल्यूज आएंगी, 5 + 1/2, 5 - 1/2। दिस इज 3, दिस इज 2। सो एक x = 3 रूट हो गया, एक x = 2 रूट हो गया। मतलब जब आप 3 पुट करोगे तो आंसर 0 आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ये बात समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. अच्छा, अब यहीं पे एक और इंपॉर्टेंट चीज सीखते हैं। हमने छोटी क्लासेस में सीखा था, अगर x = 3 इसका रूट है तो x - 3 इसका फैक्टर होगा। Yes, sir. Yes, बात sir. समझ रहे हो? तो ये वाली चीज फैक्टर्स को ढूंढने के लिए भी काम में आती है। ये हमें पता नहीं होता, कॉन्शियसली हमें ये चीज पता नहीं होती। बात समझ रहे हो? ऐसे ही मैं यहां से ये भी बोल सकता हूं x - 2 इसका फैक्टर होगा। Yes, sir. बात समझ गए ना बच्चों? एक छोटी सी चीज से क्या कुछ निकल गया। अच्छा, क्या अब आपको ये पता है ये कैसे बना? No, sir. अच्छा, करना है? सर कर लेते हैं। यहां तक बात समझ आई बच्चों सबको? Yes, sir. और बेटा अच्छे से नोट्स बनाना। सिंपल देख के लिखने से कोई फायदा नहीं है, मतलब सिंपल देखते रहने से कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है? चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं, ठीक है? अब एक और मेथड होता है कंप्लीटिंग दी होल स्क्वायर, वो यही है। देखते हैं ये कैसे बना। चलो पहले तो क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं इसको। कंप्लीटिंग दी होल स्क्वायर, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये बात समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब देखो ये क्या मेथड है। देखो ये क्या मेथड है। सबसे पहले
वही काम है जो हम सिंपल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। जैसे सबसे पहला स्टेप आप लोग क्या करते हो, कांस्टेंट्स को एक तरफ रखते हो, वेरिएबल को एक तरफ रखते हो, यही करते हो। Yes, Yes, sir. sir. यहाँ पे भी वही करना है, कांस्टेंट्स को एक तरफ रखना है, वेरिएबल को एक तरफ रखना है। ये समझ आ गया? Yes, Yes, sir. sir. Yes. अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि इसको सीधा नहीं आ सकता। जैसे यहाँ पे तो ये आ गया था ना, प्लस का 1 x आ गया 1/2, बट यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो इसको पूरा क्लब करो, पूरा क्लब करो, होल स्क्वायर कंप्लीट करो। यहाँ पे अपना दिमाग लगा के, यहाँ पे अपना दिमाग लगा के Sir, we will add 25 upon 4. वेरी। Yes, sir. अब देखो बच्चों ध्यान से, वो कैसे, a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हमें दिख नहीं रहा, पर 2a भी तो दिख रहे हैं। 5 इंटू एक्स है, तो इसको ऐसे लिख लो 2 इंटू 5/2 इंटू एक्स। 2a ये मेरा b का काम करेगा। Yes, sir. बताओ समझ आया? अभी भी मैंने क्वेश्चन को चेंज थोड़ी किया, अभी भी तो ये टर्म यही है, इक्वल्स टू -6। शक्ल बदली है थोड़ी सी, मतलब मेकअप किया, कॉस्मेटिक्स किया थोड़ा। इज दिस क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, हाँ जी। सर इसके अंदर जैसे कि हमें पता है कि सर एक्स स्क्वायर है, तो हमें सर कॉमन भी ले सकते हैं एक्स को बाहर, फिर वो मतलब कि कला कांस्टेंट रह जाएगा, उसको डिवाइड कर देंगे ऐसा। तो फिर इससे बनेगा क्या? एक्स तो निकला नहीं ना, हमें तो एक्स निकालना है। हमें नो तो सर, लाइक एक्स कि वो उधर डिवाइड हो जाएगा तो फिर हो तो -5 क्या, इज इक्वल टू 6/x। ये क्या हो गया? इससे भी क्या हो गया? एक्स तो आया ही नहीं। एक्स तो एक तरफ रखना था तभी तो आता। ओके सर, सॉरी। अब देखो a स्क्वायर -2ab, अब b का स्क्वायर तो है नहीं, तो b का स्क्वायर ऐड कर दिया। भाई b का स्क्वायर ऐड किया तो b का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी तो करेंगे, घर का राज थोड़ी था। क्या ये बात समझ आया कि सिंपल Yes, स्टेप बाय sir. स्टेप है? Excuse me, sir. हाँ जी, सर जहाँ पे हमने वहाँ पे माइनस किया सर, वैसे ही बोल सकते हैं ना कि हमने राइट हैंड साइड उसको ऐड कर दिया सर, क्योंकि माइनस बिल्कुल, वे उधर जाके माइनस प्लस ही हो जाएगा। सर अरे सर फिर माइनस उधर इधर जाके प्लस, माइनस प्लस ही तो हो जाएगा यार। तो ये देखो बच्चों ध्यान से क्या बन गया, x -5/2 का होल स्क्वायर Yes, sir. Yes, sir. -5/2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -6। यहां समझ आया यहाँ तक? Yes, a sir. माइनस, यही तो मैं करना चाहता था, स्क्वायर को कंप्लीट। इसीलिए इस मेथड का नाम दिया गया मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर टेक्निक। अच्छा अब ध्यान से देखो, x -5/2 का स्क्वायर -6 + 25/4 हो जाएगा। उधर जाके स्क्वायर कंप्लीट कर दी, माइनस वाली टर्म प्लस हो जाएगी ना। Yes, sir. यहाँ पे एलसीएम लो, यहाँ पे एलसीएम लो बच्चों। देखो 1/4 बचता है एलसीएम लेने के बाद। यहां तक पहुंचो Yes, सारे sir. अपना अपना अच्छे से। Yes, sir. शाबाश। अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक छोटी सी चीज सीखते हैं। आज तक हम क्या करते आए थे, एक्स स्क्वायर अगर मान लो 4 के इक्वल है तो हम एक्स को 2 लिखते थे, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. बट अब हम थोड़े बड़े हो चुके हैं। एक्स स्क्वायर अगर 4 के इक्वल है तो एक्स आज के बाद +-2 आएगा। आप सोच के देखो ना, -2 का स्क्वायर करने पे भी तो 4 ही बनता है। Yes, ये बात sir. Yes, ठीक है, sir. बट छोटे बच्चों के लिए ये केस हम रिजेक्ट कर देते हैं, बट अभी आप छोटे नहीं रहे, ठीक है? तो मैं लिख सकता हूं x -5/2 इज इक्वल्स टू +-1/2। इज दिस ओके? Yes, sir. देखो बच्चों, अब दो केस बनेंगे, x -5/2 प्लस का 1/2, x -5/2 इज इक्वल्स टू माइनस का 1/2। देखो समझ आया? Yes, sir.
कितना? Three and two. वही आंसर बन गया देखो। Yes, sir. Yes, sir. ये यस सर। प्रोसेस समझ आया बेटा सबको? ये प्रोसेस क्या है? बड़ा सिंपल प्रोसेस था, बड़ा सिंपल। बस कॉन्फिडेंस रखना था, एक स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड रखना था। बात ओके है सबको? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। चलो अब एक क्वेश्चन और, उसको भी तीनों मेथड से करके दिखाओ तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। सेम से टाइप का क्वेश्चन ही दे रहा हूं, बस थोड़ा चेंज किया मैंने इसमें। फाइंड द रूट्स बाय यूजिंग 3 मेथड्स। कम ऑन गाइस, पूरा मन से करो, दोबारा फिर समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक बार ट्राई तो करके देखो। Sir, -2 and -3. Yes, sir. एक्सक्यूज मी सर। हो गया बच्चों? यस सर Yes, कंप्लीटिंग sir. स्क्वायर से नहीं निकलता। Yes, sir. कोई बात नहीं, 2 से तो हो गया। लास्ट वाला कर दो। तो करो करो। सर उससे पॉजिटिव में आंसर आ रहा है सर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। देखो बच्चों, यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू 6 है। अगर हम इसको ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के साथ कंपेयर करते हैं, है ना? अच्छा, अब टर्म स्प्लिटिंग यूज करें तो ये मेरे हिसाब से x गया होगा आसानी से। अच्छे बच्चे हो? Yes, sir. या तो x -2 आएगा या फिर x -3 आएगा। यहां तक ओके? यस सर। अच्छा, अब आप लोग ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से। क्वाड्रेटिक फार्मूला -b प्लस माइनस b² -4ac बाय 2a, b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यूज पुट करो, माइनस b की वैल्यू है 5 प्लस माइनस
5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6 बाई 2 इंटू 1। सॉल्व करो, -5 प्लस माइनस 25 माइनस 24 बाई 2 -5 प्लस माइनस 1 बाई 2। दो केस बन गए, -5 प्लस 1 बाई 2 -5 माइनस 1 बाई 2। Is this clear बच्चों? Please be mute यार। यस सर। Yes. अवनूर कौर, अवनूर कौर मिस, अगर Sir, done by पढ़ना third method also. ओके डन तो हो गया, बट ये गाने चल रहे हैं क्या साथ में? Sir, not on my side. और किसकी साइड पे हैं ये? -5 प्लस 1 -4 बाई 2 इज -2 -3। ये रूट्स आ गए सीधा, देखो बच्चों। अच्छा हाँ भाई, थर्ड मेथड बताओ अवनूर कौर। टेल द वन, कैसे करेंगे? कोई बात नहीं, ये आपको खुद से ट्राई करना है। अच्छा, अब जो अच्छे बच्चे हैं उनको क्या करना है, देखो ध्यान से। इसी क्वेश्चन में आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना है, अल्फा इंटू बीटा निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है, अभी अल्फा 4 प्लस बीटा 4 निकालना है, अल्फा 5 प्लस बीटा 5। इस पे इंपॉर्टेंट टिक लगा लेना, ये एनटीएससी के लिए और ओलंपियाड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फा माइनस बीटा निकालना है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर निकालना है, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब निकालना है, अल्फा 4 माइनस बीटा 4 निकालना है, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा निकालना है। ये सारे पार्ट्स निकाल के अपने अपने सॉल्यूशंस ग्रुप में पोस्ट करने हैं। कर दोगे? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड, दिस इज द होमवर्क नाउ। और अभी विद इन हाफ आवर तो जो करेगा बस समझ जाएगा कि करने वाला। दिस इज नॉट अ, सर अभी शेयर कर मतलब ये रहे हैं? देखना है। हाँ अभी कर देना, अभी करने, कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, ये बात समझ आ गई बच्चों? तो आज के लिए हम Yes, इतनी क्लास ही sir. रखेंगे, ठीक है?